तो और बताओ भाई कैसे हो आप सब। यार आज की ये वीडियो थोड़ी सीरियस है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई प्लीज इसको एंड तक जरूर से देखना। खास करके अगर आपके पास ओला इलेक्ट्रिक की कोई बाइक या फिर कोई स्कूटी है या फिर आप परचेज करने का सोच रहे हो तो भाई एक बार ये वीडियो एंड तक देख लेना, नहीं तो आप भी भाई मेरी तरफ फंस सकते हो। देखो मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो आज से 2-3 साल पहले मैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का सोच रहा था एंड उस टाइम पे भाई काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट में आ चुकी थी, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक का नाम उस टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर था। मतलब ओला के स्कूटर्स में आपको सबसे ज्यादा रेंज मिलती है, सबसे ज्यादा स्पीड मिलती है और सबसे ज्यादा भर भर के फीचर्स मिलते हैं। लेकिन उसी टाइम पे भाई काफी सारी ऐसी न्यूज भी वायरल हो रही थी कि भाई इनके अंदर काफी सारी कंप्लेंट्स आती हैं, जैसे कि भाई किसी किसी की स्कूटी के अंदर तो आग लग रही थी। बट मुझे डेली अप डाउन करने के लिए एक बढ़िया इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए था जो कम से कम भाई एक चार्ज में 80 से 100 किलोमीटर तक चल सके। एंड उस टाइम पे भाई कोई भी दूसरी कंपनी ओला जितनी रेंज नहीं दे रही थी, तो मैं शोरूम गया, मैंने वहां पे ओला S1 Pro की टेस्ट राइड ली और मुझे भाई इनका स्कूटर काफी ज्यादा पसंद आ गया। तो मैंने भाई खुश हो गए जुलाई 2023 में ओला S1 Pro परचेज कर लिया, जो कि उस टाइम पे टॉप वेरिएंट था और मुझे लगभग 1,80,000 के आसपास पड़ा था। एंड ये स्कूटर लेने के बाद भाई मैं सच में काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि इसकी रेंज भी काफी अच्छी थी। मतलब जितना कंपनी क्लेम कर रही है उतना तो नहीं चलती, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा ढंग से चलाओगे तो भाई आराम से 100 किलोमीटर के आसपास निकाल देती है। एंड लगभग 1 साल तक भाई मेरी स्कूटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और अगर मेरे से कोई भी पूछता था कि भाई ओला लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, तो मैं सबको बोलता था भाई ले लो, बहुत ही बढ़िया स्कूटर है। बट परचेज करने के लगभग 1 साल बाद मेरी स्कूटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे चलते चलते स्कूटर का डिस्प्ले बंद हो रहा है और कभी कभी तो भाई वो इतना ज्यादा लैग करने लग जाता था कि कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो मैं इनके सर्विस सेंटर में गया और वहां पे मेरा काम हो गया आसानी से। लेकिन कुछ ही दिन बाद भाई मेरी ओला S1 Pro के अंदर फिर से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई और इस बार प्रॉब्लम इसकी बैटरी के अंदर थी। मेरे साथ ये बैटरी वाली प्रॉब्लम लगभग 4 से 5 बार हुई, जहां पे मेरी स्कूटर बिल्कुल रास्ते में एकदम से बंद हो गई। मतलब मान के चलो कि मेरी स्कूटर 60% चार्ज दिखा रही है और मुझे लगता है कि भाई 30-40 किलोमीटर तो मैं आराम से इसको चला ही लूंगा, लेकिन 1 किलोमीटर बाद जाते ही भाई मेरी स्कूटर बीच रास्ते में बंद हो जाती है और 60% से उसकी बैटरी सीधा 3% पे आ जाती है। मैंने भाई इसके बारे में ओला वालों से बात करी और उन्होंने बोला भाई ये कोई छोटा मोटा टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, आप स्कूटर को चार्ज करो और ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये प्रॉब्लम मेरे साथ 4 से 5 बार हुई और एक बार तो ऐसा हुआ कि भाई रात के टाइम पे बीच रास्ते के अंदर मेरा स्कूटर चलते चलते बंद हो गया और मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। भाई बिल्कुल सुनसान रास्ता था और रात के टाइम पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते जो है स्कूटर बंद हो गया, उसकी लाइट वाइट सब बंद हो गई और स्कूटर खाई के अंदर भी गिर सकता था। अब यहाँ पे तो मैं बच गया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भाई आसपास कोई भी घर नहीं था, कोई भी दुकान नहीं थी और रात के टाइम पे जो 1-2 दुकान थी वो भी बंद हो चुकी थी। तो मैंने घर पे कॉल करके किसी को बुलाया और जैसे तैसे हम लोग स्कूटर को घर पे लेके गए। एंड अगले दिन में जैसे ही सर्विस सेंटर में जाता हूं तो भाई वो लोग मेरे को बोलते हैं कि बैटरी में कोई भी इशू नहीं है, इशू जो है वो इसके सॉफ्टवेयर के अंदर है और हमने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसके बाद यही प्रॉब्लम 1 हफ्ते बाद मेरे साथ फिर से होती है एंड इस बार कंपनी वालों को मानना पड़ा कि भाई मेरी स्कूटर की बैटरी में प्रॉब्लम है। तो इन लोगों ने मेरी कंप्लेंट डाली और मेरी जो स्कूटर है वो वारंटी के अंदर थी, तो इन्होंने बोला कि भाई 10 से 12 दिन में आपकी बैटरी आ जाएगी और मेरी बैटरी आ भी गई 10 से 12 दिन में। एंड मुझे लगा भाई कि अब सब ठीक हो चुका है। अब ये नई बैटरी लगने के बाद लगभग 4 से 5 महीने मेरी स्कूटर बिल्कुल बढ़िया चली एंड उसके बाद भाई ये बैटरी वाली सेम प्रॉब्लम मेरे साथ दोबारा से आई। मतलब मेरा स्कूटर 40% चार्ज दिखा रहा है और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही वो सीधा 3% पे आ जाता है और बीच रास्ते में बंद हो जाता है। इस पॉइंट पे भाई मेरा दिमाग खराब हो चुका था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इनके ऐप के अंदर गया और सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट डालने का ट्राई किया, लेकिन वहां पे मुझे अपॉइंटमेंट मिलती ही नहीं है। वहां पे सारे के सारे स्लॉट फुल दिखा रहा था। फिर मैं इनके सर्विस सेंटर में गया और वहां पे मैंने देखा भाई इतनी सारी ओला स्कूटर वहां पे खराब खड़ी हुई है। तो बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने मेरी कंप्लेंट ली और वहां पे एक टिकट रेज कर दिया और इन लोगों ने मुझे बोला कि भाई आगे हमने कंप्लेंट डाल दी है, वहां से जैसे ही बैटरी के लिए अप्रूवल आएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे और उसके बाद ही आपकी स्कूटी ठीक होगी। अब देखो पिछली बार तो भाई जिस दिन मैंने कंप्लेंट डलवाई थी उसी दिन मेरा अप्रूवल आ गया था और 10 से 12 दिन के अंदर मेरी बैटरी भी आ गई थी। लेकिन इस बार भाई अप्रूवल आने में ही 1 से 2 हफ्ते का टाइम लग गया। एंड फिर इनका नया ड्रामा स्टार्ट होता है, क्योंकि पिछली बार जब मेरी स्कूटर की बैटरी खराब हुई थी तो भाई वहां से एक नई बैटरी आई थी और वो मेरी स्कूटर के अंदर उन लोगों ने डाल के दे दी थी। लेकिन इस बार ये लोग बोलते हैं कि भाई ये बैटरी हम आगे कंपनी को भेजेंगे, उसके बाद वहां से रिपेयर होके यही बैटरी वापस आएगी और इस प्रोसेस में लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो मैंने बोला भाई ठीक है 1 से 1.5 महीने का मैं वेट कर लूंगा। इसके बाद इनका टेक्नीशियन मेरे घर पे आता है, बैटरी निकाल के ले जाता है। एंड आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो भाई मुझे 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है और अभी तक मेरी स्कूटर की बैटरी नहीं आई है। मतलब इस साल जुलाई के महीने में मुझे ये स्कूटर खरीदे हुए पूरे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और पिछली बार जब मेरी स्कूटर खराब हुई थी तो भाई इन लोगों ने लगभग 1 से 2 महीने मेरा टाइम खराब किया था। एंड अब भाई टोटल 7 से 8 महीने का टाइम हो चुका है कि मेरी स्कूटर खराब खड़ी है। तो मान के चलो अभी तक तो मुझे स्कूटर खरीदे हुए 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुए और 1 साल तक लगभग मेरी स्कूटर खराब ही रही है। पिछले 6 महीने में मैं
इनके सर्विस सेंटर के ऊपर काफी बार जा चुका हूँ, मेरी उनके साथ काफी बार बहस भी हो चुकी है, लेकिन वो लोग बस मुझे एक ही रिप्लाई देते हैं कि आगे से अभी तक बैटरी आई नहीं है, जैसे ही हमारे पास आ जाएगी तो हम डाल के दे देंगे। ये बात मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ और अब तो मुझे लगता है कि शायद मेरे पास कभी स्कूटर था ही नहीं, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने ये स्कूटर कब चलाया था। कुछ दिन पहले मैं इनके स्टोर पे जाके काफी ज्यादा बहस करके आया हूँ और इनका जो सीनियर जो मैनेजर था उससे भी मैंने कॉल पे बात करी थी, जिसकी रिकॉर्डिंग आप अभी सुन सकते हो। स्कूटी जा रही है लगभग 5-6 महीने हो गए जॉब कार्ड को ओपन हुए, इसकी बैटरी जा रही है अभी तक रिपेयर हो गया नहीं आई है। बैटरी वहाँ पे उन्होंने स्टेटस दिखा रखा हमारे को रिपेयर फेल, यानी कि रिपेयर उनसे हुई नहीं है तो वो नई बैटरी भेजेंगे। तो अब इसमें क्या किया जाए आगे, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना। सजेस्ट करूंगा अपनी साइड से भी है ना, आप कंप्लेंट डाल के रखो। अभी हमारे को भी कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है, एटलीस्ट हमें तो, हम तो कंपनी में काम कर रहे हैं, एटलीस्ट हमें तो कोई अपडेट मिले तो मैं आपको कोई अपडेट देता हूँ। तो जैसा कि आपने सुन ही लिया होगा कि इनके सीनियर के पास भी कोई इस चीज का रिप्लाई नहीं है, कोई ये लोग मेरे को कंफर्म टाइमलाइन नहीं दे रहे हैं कि कब तक मेरी स्कूटर की बैटरी आएगी। 6-7 महीने से मैं वेट कर रहा हूँ और अब तो भाई मैं परेशान हो चुका हूँ। मैंने ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर केस भी कर दिया है, मैंने कंज्यूमर केयर में भी इनके ऊपर कंप्लेंट डाल दी है, क्योंकि अगर ये 1-1.5 महीने की बात होती तो भी भाई मैं इस चीज को समझ सकता था, लेकिन 6 महीने का टाइम एक बहुत ही बड़ा टाइम होता है। लगभग आधा साल से मेरी स्कूटर खराब है एंड क्या पता जब तक इसकी बैटरी आए और वो लोग इसकी बैटरी चेंज करे तब तक इसके अंदर कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम आ जाए। एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, अगर आप कोई भी ओला इलेक्ट्रिक के सर्विस सेंटर में जाके देखोगे तो वहां पे इतनी सारी भाई स्कूटर कबाड़ के जैसे पड़ी हुई है। अगर आप में से भी किसी के साथ कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है ओला इलेक्ट्रिक को लेके तो मेरे को एक बार कमेंट में जरूर बताना। बाकी देखते हैं यार क्या होता है, अगर कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आपको एक और वीडियो बना के बता दूंगा। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, ना तो मैं आपको लाइक करने के लिए बोलूंगा, ना मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलूंगा। बस इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कर दो ताकि सबको ओला इलेक्ट्रिक की सच्चाई पता चले। बहुत ही ज्यादा दुख होता है भाई जब आप अपनी खून पसीने की कमाई के 1 से 1.5 लाख रुपए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, ये सोच के कि आपका पेट्रोल का पैसा बचेगा और वहां पे आपको इतना घटिया सर्विस एक्सपीरियंस मिलता है। तो चलो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कर देना। बाकी चलो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।